चार्थेषु पदार्थेषु, अर्थात विविध 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 पदार्थों से श्री जगन्नाथ जी की सेवा होती है। 36 व्यंजन रोज जगन्नाथ जी को भोग लगते हैं। आपको एक निवेदन करो, संपूर्ण पृथ्वी का अग्निकोण भारत है। संपूर्ण पृथ्वी का, संपूर्ण भारत का आग्नेय कोण उड़ीसा है। वास्तु की दृष्टि से देखा जाए, उड़ीसा के भी आग्नेय कोण में पुरी है, और पुरी के भी आग्नेय कोण में श्री जगन्नाथ जी की रसोई है महाराज। इसलिए कहा जाता है जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। वास्तु की दृष्टि से, अलग अलग दृष्टि है ना देखने की, वास्तु की दृष्टि से जब तक जगन्नाथ जी की रसोई में अन्न बन रहा है, अग्नि प्रज्वलित है, इस ब्रह्मांड का कोई व्यक्ति भी भूखा नहीं रहेगा महाराज। वो ब्रह्म कोण है पूरा, जहां अग्नि स्वरूप में साक्षात अधिष्ठात्री लक्ष्मी भोजन बना रही है। इससे बड़ा मिरेकल हो सकता है? हजारों युगों युगों से एक सा ही स्वाद, एक ही पद्धति। मंदिर में तो जगन्नाथ जी बैठे होते, रसोई में तो डोलते फिरते हैं महाराज, घूमते फिरते। कैसी सुंदर सुंदर वहां की, स्कंद पुराण में पुरुषोत्तम खंड है, वहां आप जगन्नाथ जी की सब लीलाओं का दर्शन कर सकते हैं। पुरुषोत्तम खंड में बड़ी महिमा लिखी है। स्वराट, श्री जगन्नाथ जी का जो ध्वजा है उसकी महिमा अद्भुत है। हम तो जानते ही हैं, नित्य प्रति उस ध्वजा का आरोपण वहां किया जाता है। साक्षात भगवत पार्षद स्वरूप, गरुण स्वरूप ही हैं वो। हम जब पिछली बार गए तो जो ध्वजा अर्पित करते हैं उनके साथ हमारी भेंट हुई, वार्ता हुई, चर्चा हुई, दर्शन हुए हमको वहां। उन्होंने साथ में जो स्वयं ऊपर चढ़कर जाते हैं, वो स्वयं, उन्होंने हमको एक बड़ी अद्भुत बात कही। स्वराट शब्द की व्याख्या कर रहा हूं। स्वराट का मतलब स्वयं प्रकाश, जो भगवान अपना काम स्वयं कराते हैं। बोले हम ऊपर चढ़ते समय एक क्षण भी ये विचार करें, उन्होंने हमसे ये कही, अभी पिछले वर्ष की बात है, कि हम शिखर पर ऊपर चढ़ रहे हैं, जिस भूतपूर्व पहले जिसने भी कभी यह विचार किया उसी समय उसके साथ दुर्घटना हो गई। हम ऊपर चढ़ते समय ये सोच ही नहीं सकते कि हम ऊपर चढ़ रहे हैं। हम तो बस खड़े होते हैं, आंख बंद करते हैं, जगन्नाथ जी का स्मरण करते हैं, और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा शरीर स्वयं जगन्नाथ जी मानो ऊपर ले जा रहे हैं महाराज। इसलिए जगन्नाथ जी के दर्शन का जितना पुण्य